कहानी के शुरुआत में हीरोइन समंथा एलिस के घर जाती है पार्टी करने के लिए, जहां विजय नाम का एक आदमी उसका रेप कर देता है। उस घटना के बाद उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं। दूसरे दिन डॉक्टर स्ट्रिक्टली कहता है कि जब तक इस बीमारी का पता नहीं लगता तुम किसी से कांटेक्ट मत करना। इस घटना के तीसरे दिन ही हीरोइन समंथा और एली के बीच में रोमांस चलता है। इसी बीच हीरोइन समंथा के शरीर से कीड़े नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देखकर हीरो दंग रह जाता है और उसे उल्टी भी आने लगती है, जिससे वह बाथरूम में चले जाता है। तब वह वहाँ देखता है कि वहाँ तो एलाइस की बॉडी पड़ी है। उसे वहाँ कुछ समझ नहीं आता जब वह बाहर आकर देखता है कि समंथा ऑलरेडी अपनी कार में निकल चुकी है। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाती है। तभी पुलिस समंथा को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन समंथा अपनी माँ को ही काट लेती है, जिसे देखकर पुलिस वाले उसको गोली मार देते हैं। और यहाँ पर एलाइस की बॉडी भी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी में बदल जाती है और हीरो पर अटैक करने लगती है। हीरो खुद को बचाने के लिए एलाइस के मुंह में चौके घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हीरो वहाँ से भाग जाता है। वह टैटू वाला आदमी समंथा की बॉडी से बहुत सारे कीड़े निकालता है। यहाँ पर हीरो अपना एक मेडिकल चेकअप करवा देता है। वो अपनी बहन के हस्बैंड जेम्स, जो कि एक डॉक्टर है, उसके पास अपना HIV टेस्ट करवाता है। हीरो का ब्लड बहुत ज्यादा ही एलर्जिक होता है। तब जेम्स कहता है कि नर्स एक इंजेक्शन डालेगी और उसके बाद वह वहाँ से जा सकता है। बॉडी के पेन होने की वजह से हीरो अपना शर्ट उतारता है। वह नोटिस करता है कि समंथा का नाखून उसके पीठ के पीछे लगा हुआ है। वह एक सीजर की मदद से नाखून निकालता है, लेकिन तभी नर्स आ जाती है। वह नाखून नीचे ही फेंक देता है और इंजेक्शन लेके वहाँ से निकल जाता है। कार में जाते वक्त उसको डिटेक्टिव का कॉल आता है। उसको डिटेक्टिव के ऑफिस में बुलाया जाता है। डिटेक्टिव यंग एलिस के बारे में पूछती है। एलिस के घर में जो भी कुछ होता है वह कुछ नहीं बताता। वो बस यही कहता है कि एलिस उसकी फैमिली फ्रेंड है। वो बस यही बताता है कि एलिस और उसकी बहन ब्रेंडा एक साथ क्लास जाते हैं। ब्रेंडा प्रेग्नेंट है, इसलिए वह अब डांस क्लास नहीं जाती। अब डिटेक्टिव समंथा के बारे में पूछने लगती है। तब हीरो यह बोलता है कि समंथा एलिस की बेस्ट फ्रेंड है। उसने उसको लास्ट टाइम उस पार्टी में ही देखा था। समंथा और निकी लवर्स हैं। तब डिटेक्टिव निकी, समंथा की माँ और एलिस की फोटो दिखाकर बोलती है कि अब ये चारों जिंदा नहीं है और 3 लोग मिसिंग हैं। इन सब का कारण यह आदमी बीजे ही है। क्या तुम इसे जानते हो? तब हीरो बोलता है कि इस आदमी को मैंने उस पार्टी में ही देखा था। यह सुनकर डिटेक्टिव रैली को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। रैली को उसकी बहन ब्रेंडा का कॉल आता है। कल एलाइस का मेमोरियल डे है। वो नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमारी साथ हैं, इसलिए कल आ जाना। एली अपनी बहन को चिढ़ाते हुए बोलता है कि क्या यह भी वह अपने नॉवल में लिख रही है। वहाँ उसे उसकी दादी अपसेट देखकर उसे बहलाने लगती है। हीरो अपने रूम में चला जाता है। वहाँ उसे बीजे की कार का नंबर याद आता है। वह तुरंत कॉल करके डिटेक्टिव को उसकी गाड़ी का नंबर बता देता है। अगले ही सीन में बीजे को दिखाया जाता है। वह बहुत सारी लड़कियों को यह बीमारी फैला रहा है। वह लड़की पैसे पूछने पर बीजे पैसे गाड़ी के बाहर फेंक देता है और जब वह लड़की पैसे उठाने के लिए झुकती है तब बीजे पीछे से आकर उसकी गर्दन पे एक इंजेक्शन लगा देता है। चौथे दिन हीरो जॉगिंग करने के लिए जाता है। वहाँ एक छोटे से ब्रिज के नीचे समंथा की डेड बॉडी को जले हुए देखता है और बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन यह सब एक इमेजिनरी था। आगे हीरो अपने घर चले जाता है। वहाँ एक गिलास से पानी पीकर ग्लास को रख देता है। अब उसका सलाइवा उस ग्लास में लगा हुआ है। अगर कोई उस ग्लास से पानी पीता है तो इन्फेक्ट हो सकता है। अब हीरो ब्रश करने लगता है। समंथा के साथ जो कुछ भी हुआ था अब यह हीरो के साथ होने लगता है। ब्रश करते वक्त उसका दांत भी निकल जाता है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। पीठ पर नाखून के निशानों पे ज्यादा जलन होने की वजह से हीरो उस पर दवाई डालकर उसको ठीक करने के लिए कोशिश करने लगता है। हीरो अब टीवी में देखता है कि इन सभी डेथ का कारण बीजे है। टीवी में उस बीजे की फोटो भी दिखाते हैं। अब उसके घर एक लड़की हार्बर आती है। वो कहती है कि उसकी दादी ने ही उसको यहाँ बुलाया है। पता लगा कि उनको चोट लगी है। हार्बर उनकी दादी को चेक करने लगती है। तभी हीरो को जेम्स का कॉल आता है और वह अपने रूम चला जाता है और वह कहता है कि उसका HIV टेस्ट नेगेटिव आया है। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह रिलीफ होकर हॉल चले जाता है। तब उसकी दादी कहती है कि क्यों तुम एलिस के मेमोरियल पे हार्बर को क्यों नहीं ले जाते। वह थोड़ा सा सोचने लगता है, लेकिन हार्बर को उस पर क्रश होता है। तब हार्बर कहती है कि मैं रात में फ्री हूँ, तुम मुझे लेके जा सकते हो। यह सुनकर हमारा हीरो हार्बर को ले जाने के लिए हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में बीजे को दिखाया जाता है। वो एक साइको की तरह यह दुनिया खत्म होने वाली है, आई एम द एंड कहकर एक मैसेज भेजता है। उसके पीछे एक लड़की जो हुक से लटकी हुई है वह ज़ॉम्बी की तरह चिल्लाने लगती है। तब पता चलता है कि बीजे उस ज़ॉम्बी पर टेस्टिंग कर रहा है और कहता है चिल्लाओ मत। एले अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तब उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसमें भी वही सिम्टम्स नजर आ रहे थे। तब एली कहता है कि तुम कल क्यों नहीं आई, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तब वह लड़की अपने स्लीव्स हटाकर दिखाती है। उसकी स्किन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तब वह लड़की कहती है कि इन जख्मों से कीड़े निकलने जैसा लगता है। यह कहते ही वह अपने जख्मों पर खुजाने लगती है और जोर जोर से खुजाने की वजह से उस जख्मों से खून भी निकलने लगता है। अब हीरो उसको रोकने लगता है। इतने में एले को बीजे की तरफ से धमकाने वाले मैसेज आने लगते हैं और फिर वह रेस्ट रूम चले जाता है और शीशे में देखता है कि उसका चेहरा भी डल होते आ रहा है। शाम को हीरो और हार्बर एलाइस की मेमोरियल पे जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर ब्रेंडा और जेम्स उन दोनों को चिढ़ाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि डिटेक्टिव कार नंबर से बीजे के घर का एड्रेस निकाल लेती है। आगे दिखाते हैं कि ब्रेंडा एलाइस के लिए एक बुक रिलीज कर
कर देती है और म्यूजिक कंपोजर भी एलाइस के लिए एक गाना गाने लगता है। ब्रेंडा उस गाने में एकदम घुल जाती है, लेकिन हीरो और जेम्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन अचानक हीरो को कान में बहुत दर्द होने लगता है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता और नाक से भी खून बहने लगता है और उसका खून सामने वाली डिश में गिर जाता है और अब हीरो रेस्ट रूम चले जाता है। अब लगातार हीरो के नाक से खून बहने लगता है। हीरो को खून से एलर्जी है, लेकिन तभी उसको छींक आती है और सामने वाला शीशा एकदम खून से लथपथ हो जाता है। हार्बर बाहर से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, किसी को परेशानी ना हो, इसलिए हीरो बोल देता है कि सब कुछ ठीक है। एक टिश्यू पेपर की मदद से वह शीशे को पोंछकर रेस्ट रूम से बाहर आ जाता है। यहाँ देखा कि ब्रेंडा वह वाली डिश खा लेती है जिसमें खून की बूंद गिरी थी। वो डिटेक्टिव यंग बीजे के घर पहुँच जाती है। यहाँ हीरो और हार्बर एक बार में जाते हैं और यहाँ अंधेरा होने की वजह से डिटेक्टिव यंग एक टॉर्च की मदद से उसके घर में जाती है। उसका हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उसको वहाँ पर 3 लोगों की डेड बॉडी नजर आती है। यह वही लोग थे जो मिसिंग थे। वह बॉडीज हैं या भूत मालूम ही नहीं होता। इतने में डिटेक्टिव को एक आवाज आती है और वह चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। अगले सीन में हीरो और हार्बर को दिखाया जाता है जो अच्छे से पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हार्बर हीरो को प्रपोज करने लगती है और उसको किस भी कर लेती है और हार्बर रेस्ट रूम में चली जाती है और हीरो को थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है और चेयर पर ही गिर जाता है। तभी बीजे वहाँ पहुँच जाता है और शराब देने वाले को पैसे देकर हीरो को बाहर ले आता है। हीरो की बेहोशी हालत में बीजे हीरो से कहता है कि यह बीमारी मैंने समांथा को दी और समांथा ने तुम्हें दी। हम दोनों में एक रिलेशन सा हो गया है, पर तुमने मेरी गाड़ी का नंबर पुलिस को देकर अच्छा नहीं किया। और बीजे कहता है कि इसका अंजाम तुम अच्छे से भुगतोगे। और यहाँ डिटेक्टिव एक आवाज के पीछे जाती है, वहाँ उसे एक नोट नजर आता है। उस नोट में लिखा था आई एम द एंड। उसी रूम के दीवार पर और भी बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी और लास्ट वाली फोटो को देखकर डिटेक्टिव शॉक हो जाती है। वो रैली की फोटो होती है। अभी डिटेक्टिव शॉक से निकली ही नहीं थी, तभी हुक से लटकी हुई ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही वह ज़ॉम्बी डिटेक्टिव पर हमला करने लगती है। डिटेक्टिव भी ज़ॉम्बी पर गोली चला देती है और दोनों में फाइट होने लगती है। डिटेक्टिव उस ज़ॉम्बी के बाल खींचती है और उसके हाथ में सारे बाल आ जाते हैं और फिर उसके सर पर गोली मारकर वहाँ से भाग जाती है। छठे दिन हीरो नोटिस करता है कि उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं और वह लगातार खून की उल्टियां कर रहा है। हीरो ऑफिस में कॉल करके छुट्टी का इन्फॉर्म कर देता है और रेस्ट रूम में यूरिन करते हुए सिर्फ खून ही खून निकलता है। अपने यूरिन को देखकर हीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और खून उससे देखा नहीं जाता। बहुत ज्यादा बॉडी पेन होने की वजह से वह शर्ट उतार कर देखता है। हीरो ने अब जो देखा वह सबसे ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उसके शरीर पर अजीब से दर्दनाक जख्म उभर कर आ रहे हैं। उसको सिर्फ टच किया तो उसके कानों से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। आंखों के रेड होने की वजह से वह काला चश्मा अपनी आंखों में लगा लेता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि अगर कोई लाल आंखों वाला व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको हॉस्पिटल लेकर आ जाएं, क्योंकि उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा। बीजे की वजह से बहुत सारी डेड बॉडी और शॉकिंग न्यूज मिली है। दादी सो गई है, यह सोचकर हीरो दादी को किस करके घर से बाहर जाता है। जैसे ही हीरो घर से बाहर निकलता है तब कैमरा दादी पे दिखाया जाता है, जिन्होंने गिलास से पानी पी लिया था और अब दादी भयंकर ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। शहर में बहुत सारे ज़ॉम्बी के केस होने लगे हैं। यहाँ हीरो एक मेन होस्ट है और वह समांथा की तरह धीरे धीरे बदलने लगा है। तभी हीरो हार्बर को कॉल करके सॉरी बोलता है, क्योंकि वह इसको अकेले छोड़कर आ गया था। इसका कारण वह बाद में बताएगा, लेकिन वह जब तक घर में सुरक्षित रहे। तब हीरो अपनी बहन ब्रेंडा के घर जाता है और जेम्स को अपने शरीर में आ रहे चेंज को दिखाता है, जिसे देखकर जेम्स तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए सजेशन देता है। इससे पहले मुझे कहीं और जाना है, क्योंकि यह सारी हरकत बीजे की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, यह कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। आगे दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव यंग और उसके सीनियर इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तभी डिटेक्टिव यंग पूछते हैं कि कहीं यह बीजे ही वायरस स्प्रेड ना कर रहा हो। तभी सीनियर कहता है कि बीजे खुद एक वायरस है, खुद उस वायरस से इन्फेक्ट होकर खुद उसकी दवाई बनाकर खुद उसकी दवाई लेकर अब दूसरों में ये वायरस फैला रहा है। बीजे को जिंदा ही पकड़ना पड़ेगा, तभी हम इस वायरस को रोक सकते हैं, वरना इस दुनिया को कोई बचा नहीं सकता। अब जल्द ही उस बीजे को खोजने की तैयारी शुरू कीजिए। यह कहकर सीनियर वहाँ से चला जाता है। हीरो एक दुकान पर जाकर एक लाइटर, एक शेविंग किट जिसमें सीजर भी होता है और एक शराब की बोतल भी ले लेता है। उसकी इस हालत को देखकर दुकानदार भी पूछता है कि यह कोई बीमारी तो नहीं। तभी हीरो कहता है ये सिर्फ एक एलर्जी है। इतना कहकर वह दुकान के रेस्ट रूम में जाता है और वहाँ पर सबसे पहले शराब पीता है। अब चाकू को गर्म करके अपने शरीर में जहाँ भी जख्म थे वहाँ कट लगाकर कीड़े निकालने लगता है और यह सेम प्रोसेस वह अपने चेहरे के साथ भी करता है। अब उन कटे हुए घावों पर वह स्टिचेस लगाने लगता है, जिसमें उसको बहुत दर्द होता है। अब हीरो अपने घर वापस जाते वक्त अपनी दादी को कॉल लगाता है, लेकिन दादी उसका फोन नहीं उठाती। तभी वह डिटेक्टिव को कॉल लगा के कहता है कि मेरी दादी खतरे में है, मेरी दादी को बीजे से बहुत खतरा है। इतना कहकर वह हार्बर के कॉलेज जाता है और उसको क्लासरूम से बाहर लेकर आता है। उसकी आंखें भी अब लाल होने लगती है और उसको अपने साथ बुलाता है। उसकी क्लास होती है, इसलिए वह कहती है कि मैं नहीं आ सकती। अब हार्बर के क्लास का हीरो आके कहता है कि अगर यह नहीं जाना चाहते तो तुम इसको फोर्स क्यों कर रहे हो ले जाने के लिए। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई का मोड़ शुरू हो जाता है। हार्बर अपने क्लासमेट को समझाना तो चाहती थी, लेकिन तभी अपने खून की उल्टी उसके मुंह पे कर देती है। यह मुझे क्या हो रहा है, बहुत परेशान हो रही हूँ, चलो
चलो मेरे साथ यह कहकर हीरो उसको कार में ले जाता है। को दे दिया, अब बीजे मुझसे बदला ले रहा है। बीजे ने यह वायरस समांथा को दिया, समांथा ने मुझे दिया और मैंने तुम्हें। उस रात जब वो समांथा का रेप कर रहा था, अगर मैंने उसको बचा लिया होता तो शायद आज हमें यह कुछ भी फेस ना करना होता। तब हार्बर हीरो से यह पूछती है कि हम दोनों के बीच में तो कोई कांटेक्ट नहीं था, तब ये वायरस मेरे अंदर कैसे आया? तब हीरो बोलता है कि उस दिन बार में तुमने मुझे किस किया था, उसी दौरान यह वायरस तुम्हारे अंदर पहुंच गया। इस बात को सुनकर हार्बर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कि मदद करने आए हैं। इधर देखते हैं कि दादी दूसरी तरफ मुंह कर खड़ी है। डिटेक्टिव कहती है कि हम आपके पुत्र के बोलने पर यहाँ पर आपको बचाने आए हैं। तभी दादी पीछे मुड़कर आती हैं और उस पुलिस वाले की नाक चबा लेती हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि दादी भी एक ज़ॉम्बी में बदल गई हैं और किसी का खून करके ही वहाँ खड़ी थी। फिर एक ज़ॉम्बी को आता देख डिटेक्टिव उसको गोली से शूट कर देता है। यहाँ पर हार्बर और हीरो एक जगह रुकते हैं जहाँ पर हार्बर हीरो के स्टिचेस कर रही होती है। यहाँ दिखाते हैं कि हार्बर की आंखें ऊपर नीचे ऑटोमेटिक हो रही है। मैं लेंस लगाकर आती हूँ, यह कहकर वह रेस्ट रूम में चली जाती है। अब डिटेक्टिव हीरो को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी दादी भी एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी, इसलिए हमें उनको शूट करना पड़ा। अब हीरो यह सोचता है कि मेरे गिलास के पानी पीने की वजह से ही दादी को यह बीमारी लगी होगी। हार्बर रेस्ट रूम में अपनी आंखों पर लेंस लगाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों का आईबॉल उसके हाथों में आ जाता है। वह बहुत रोने लगती है और हीरो उसको समझाने लगता है और उसकी आंखों पर पट्टी भी कर देता है। ऐसे ड्रग सप्लाई करता हूँ, बंदूक मैं सप्लाई नहीं करता। यह सुनकर हीरो अपना चश्मा उतारता है और ड्रग डीलर उसकी आंखों को देखकर डर जाता है और वह उसके लिए बंदूक लेकर आ जाता है। अब उस ड्रग डीलर से बंदूक लेकर उसको ही डराने लगता है। कहता है कि बीजे का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। यह कहते कहते उस हीरो के कानों में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बताओ बीजे का पता। जल्द ही डिटेक्टिव वहाँ पहुंच जाती है और सब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। हार्बर अपनी जान से लड़कर मर जाती है। अब हार्बर की बॉडी को एक प्लास्टिक बैग में पैक करके मॉर्चरी रूम में रख देते हैं। थोड़ी ही देर में हार्बर की बॉडी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और अजीब सी आवाजें करने लगती है। डिटेक्टिव हीरो से रिक्वेस्ट करती है कि अब वह उसको सच बता दे। तब हीरो कहता है कि बीजे एक डॉक्टर है, उसके पास ही इस वायरस की दवा है। वह एक साइको है, उसका कहना है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए वह इस दवाई का फॉर्मूला किसी को नहीं बताएगा। यहाँ दिखाया जाता है कि बीजे हीरो का पीछा करते हुए डॉक्टर के रूप में हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है। बहुत अपसेट हो जाती है और क्या करें यह सोचती है। इस बीच बीजे हीरो के रूम पहुंचकर उसको मारने की धमकी देने लगता है और गन से उसको शूट करने ही वाली होती है कि डिटेक्टिव वहां पहुंच जाती है। तभी बीजे पीछे मुड़ता है तो वह डिटेक्टिव देखती है कि उसके शरीर में बॉम्ब लगा हुआ है। अगर इसको मार दूंगी तो इस वायरस का फॉर्मूला हमें कभी नहीं मिल पाएगा। बीजे अपनी गन से सबको रैंडमली शूट करने लगता है, जिस वजह से डिटेक्टिव के पैर में गोली लग जाती है। बीजे डिटेक्टिव को मारने के लिए निशाना लगाता है, लेकिन पीछे से हीरो आकर उसको बचा लेता है। अब दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब बीजे हीरो को गला दबाकर मारने का सोचता है, लेकिन हीरो की खून की उल्टी बीजे के मुंह पर ही हो जाती है। बीजे अपनी गन से हीरो को शूट कर देता है। अब फिर से बीजे डिटेक्टिव को निशाना लगाने लगता है, लेकिन पीछे से अब हीरो ज़ॉम्बी बन गया है और वह बीजे को ही काट लेता है। अब डिटेक्टिव सोचती है कि हीरो कितना अच्छा आदमी था, लेकिन मजबूरन मुझे उसको गोली मारनी पड़ेगी और वह उसको शूट कर देती है। इसी बीच मूवी का टाइटल दिखाया जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फेज 2। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्रेंडा भी एक ज़ॉम्बी बन गई है और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी ज़ॉम्बी से तड़प रहा है। जेम्स शॉकिंग से यह मंजर देख रहा है। अभी इस मूवी का थर्ड पार्ट रिलीज नहीं हुआ है। जब भी थर्ड पार्ट रिलीज होता है तो मैं अपने इस चैनल पे जरूर डालूंगा।